साथियों, हमने चैप्टर 104 से 106 तक मंगल के नैसर्गिक फल कैसे मिलेंगे और उसकी दशा काल में कैसे फल देता है, इस पर बात कर ली है। अब रह जाती है मंगल की दृष्टियों की बात। तो आज मंगल की दृष्टियों पर बात कर लेते हैं और एक छोटे से उदाहरण से हम इसका पूरा अवलोकन भी कर लेते हैं कि मंगल किस तरह से फल देगा। अब आप सभी लोग जानते हैं कि मंगल की चतुर्थ, सप्तम और अष्टम 3 दृष्टियां होती हैं और इन्हीं तीनों दृष्टियों के माध्यम से वो अपने दशा काल में फल प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक बात जान लीजिए जो शायद आपके नॉलेज में नहीं होगी कि मंगल की चतुर्थ और सप्तम दृष्टि जिन भावों पर भी जाएगी वो भाव बढ़ेंगे यानी एक्टिव होंगे और इन भावों के फल बढ़ने के माध्यम के रूप में काम करेगी वह राशि वाला भाव जो राशि इन भावों में है। अभी हम एक बार पूरे नए सिरे से इन सारी बातों को संक्षेप में समझ लेते हैं। और इसी तरह से जैसे चतुर्थ और सप्तम दृष्टि से वो भाव बढ़ रहे हैं और वहाँ स्थित राशि माध्यम बन रही है, इसी तरह इनकी अष्टम दृष्टि जिस भाव पर भी जाएगी वह भाव नष्ट होगा और उस अष्टम दृष्टि वाले भाव में जो राशि विद्यमान है उस राशि वाला भाव बढ़ जाएगा या कह ले वह माध्यम बन जाएगा। यहाँ भाव के बढ़ने से आप उसको माध्यम माने। माध्यम वाले भाव के कारकत्व दृष्टित भाव को बढ़ाने या घटाने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर यह सिंपल सा फार्मूला है मंगल के फल देने के बारे में कि मंगल अपने दशा काल में किस तरह फल देंगे। सिंपल सा फार्मूला है और बाकी पिछले चैप्टर्स में हम मंगल के बारे में विस्तार से चर्चा कर ही चुके हैं। फिर भी किसी को दिक्कत आ रही हो तो एक बार यहाँ पर संक्षेप में मंगल के नैसर्गिक फल, दशाकाल में प्राप्त फल और दृष्टियों का क्या प्रभाव होता है उसको समझ लेते हैं। इसे जरा ध्यान से समझ लीजिए तो कोई भी संशय बाकी नहीं रह जाएगा। यहाँ पर आप एक वृक्ष लगन की कुंडली देख रहे हैं जिसमें मंगल वृक्ष राशि में ही लग्न में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह मंगल नैसर्गिक रूप से क्या फल दे। यहाँ नैसर्गिक से मतलब यह है कि अपने दशा काल के अलावा मंगल जीवन भर जो फल देगा वो क्या होंगे और नैसर्गिक फलों के बाद में अपने दशा काल में ये कैसे फल देंगे और इनकी दृष्टियों का क्या प्रभाव होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मंगल वृक्ष लगन में मुख्य रूप से द्वादशेश होते हैं क्योंकि द्वादश भाव में इनकी सकारात्मक राशि मेष है और इनकी दूसरी जो नकारात्मक राशि वृश्चिक वो सप्तम भाव में है। इसलिए गौण रूप से सप्तम भाव का आधिपत्य भी इन्हीं के पास में है। तो ध्यान रखिए कि इन्हीं भावों के गुण धर्मों को लेकर मंगल फल देंगे। अब इनकी उच्च राशि नवम भाव में है तो स्वाभाविक ही नवम तो एक्टिव रहेगी। इनकी नीच राशि तीसरे भाव में है, तीसरा भाव डीएक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, नीच राशि वाला भाव वो कर्म ऐसे करवा देता है कि उसके उल्टे ही फल मिलते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए फिर समझ में आएगा कि नीच राशि वाला भाव बढ़ने के बावजूद भी इसने कोई एक्टिव फल नहीं दिए हैं। थोड़ा सा बारीकी से समझ लीजिए। अब पूर्व के चैप्टर्स में हम बात कर चुके हैं कि मंगल जिस राशि में होगा उस राशि के फलों को उम्र भर के लिए बढ़ाएगा। तो यहाँ पर मंगल वृक्ष राशि में है तो दूसरे भाव को तो वो बढ़ाकर ही रखेंगे, यानी सारी ऊर्जा का प्रवाह जातक का दूसरे भाव की तरफ ही रहेगा। फिर इसके बाद हमने बात की थी कि जब मंगल की दशा आएगी तब मंगल वह फल नहीं देगा जिस राशि में वह बैठा है, बल्कि अपने दशा काल में मंगल जिस राशि में बैठा है उस भाव को नष्ट कर देता है। यहाँ जैसे वृक्ष राशि में बैठा है तो मतलब दूसरे भाव से है। आपने बच्चों को रेत के घरौंदे बनाते हुए देखा होगा। यदि आपको याद हो तो आप स्वयं भी कभी न कभी रेत के घरौंदे बनाकर अवश्य खेले होंगे। आपने नोटिस किया होगा कि इन रेत के घरौंदों को बनाते समय और खेलते समय पूरा मोह बच्चे का उन्हीं में रहता है। वह उनको बिल्कुल असली मानता है और बिल्कुल वो यह नहीं मानता कि ये रेत के घरौंदे हैं, क्योंकि वो बच्चा है और असली मानकर उनको खेल रहा है। लेकिन शाम को या जब भी उसको घर लौटना होता है तो उनको खुद ही नष्ट कर देता है। ठीक ऐसी ही स्थिति मंगल की भी होती है। मंगल जिस राशि में भी बैठा हो उस भाव की तरफ सारी उम्र उसकी ऊर्जा का प्रवाह रहता है। उस भाव के फलों की वह रक्षा करता है, यानी उस भाव के प्रति मंगल की भी बच्चों की तरह पूरी आसक्ति, पूरा मोह रहता है।
वो उस भाव को नहीं छोड़ता है। और जब इसकी दशा आती है तब ठीक बच्चों के घरौंदे जैसे उसको नष्ट कर डालता है। यह मंगल का एक विशेष प्राकृतिक रूप है। इसे समझे बिना मंगल का फलित करना बहुत कठिन कार्य है। अब यहाँ भी मंगल वृष राशि में बैठा है तो दूसरे भावों की रक्षा तो उसको करना ही है। जातक की पूरी ऊर्जा उधर बना के रखेगा ही। मसलन जातक धन कुटुंब के प्रति आसक्ति, हमने पिछले चैप्टर्स में भी बात कर चुके हैं और आप कारकत्वों में भी देख सकते हैं, यहाँ दोहराने से कोई फायदा नहीं है। यानी दूसरे भाव को वो जागृत रखेगा ही आजीवन। लेकिन जब इस मंगल की दशा आएगी तब यह लग्न को माध्यम बनाकर ही दूसरे भाव को पीड़ित कर दे, दूसरे भाव के फलों से जातक को दूर कर देगा। और माध्यम लग्न में बैठा है तो लग्न को ही बनाएगा। और दूसरे भाव में यहाँ पर मिथुन राशि है तो तृतीय भाव यहाँ पर एक्टिव होगा। हालांकि तृतीय में इनकी नीच राशि पड़ी है, लेकिन ये मंगल है इसलिए हमने इतने चैप्टर इस पे किए हैं। वो तीसरा भाव बढ़ेगा दुर्गुण के रूप में। आपको आगे हम पूरा ब्रीफ कर देते हैं, इसको समझ लीजिए अच्छी तरह। तो यहाँ पर तीसरा भाव बढ़ेगा। अब देखिए इन सब का मतलब क्या होगा। अब जातक का लग्न बढ़ रहा है या लग्न माध्यम बन रहा है दूसरे को नष्ट करने के लिए। इसकी वजह क्या होगी? लग्न बढ़ने से मतलब जातक में अहम बहुत बढ़ जाएगा, उसकी सारी सोच स्वयं के प्रति रहेगी। अब लग्न बढ़ा है तो आपको मालूम है कि लग्न के कारकत्वों में सट्टेबाजी भी होती है। जातक में एक तरह की सट्टेबाजी की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है और वह कर भी लेता है। ऐसी कोई खास बात नहीं है, इस दशा काल में कर भी लेता है। मैंने रिस्क उठाने का मादा बढ़ जाता है, अहम बढ़ जाता है। अब जीवन साथी से विवाद और मतभेद होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि यहाँ पे लग्न माध्यम बन रहा है तो सप्तम तो सामने कमजोर होगा ही, तो जीवन साथी से भी खटपट शुरू करवा देते। और इन्हीं सब आदतों की वजह से जातक में ये जो अहम और ये जो लग्न के कारकत्व पैदा हुए हैं, इन्हीं सब की वजह से उसकी धन और कुटुंब से दूरियां खड़ी कर दे, कुटुंब में मतभेद पैदा होने लगे। अब यहाँ पर द्वितीय भाव खत्म हो रहा है तो द्वितीय भाव में स्थित मिथुन राशि बढ़ रही है तो तीसरा भाव बढ़ेगा ही, जैसा कि अभी हमने बताया। तो इस तीसरे भाव का दुर्गुण क्या होगा? क्योंकि वहाँ नीच राशि है तो जातक में क्रोध की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी, उसकी वाणी असंयमित हो जाएगी। और तृतीय भाव के सद्गुण तो यहाँ कुछ आ नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर नीच है। तो इस कारण जातक की अभक्ष भक्षण जैसे पदार्थों में भी रुचि हो जाती है। कुल मिलाकर इस रूप में तीसरा भाव यहाँ पर बढ़ेगा। अब आइए सबसे पहले देखते हैं चतुर्थ दृष्टि से क्या हो। जैसा हमने आपको बताया था चतुर्थ दृष्टि से वह भाव बढ़ेगा, तो यहाँ पर चतुर्थ भाव बढ़ेगा। चतुर्थ भाव यानी मन, यानी चतुर्थ भाव की वजह से माध्यम चतुर्थ भाव बनेगा क्योंकि वो बढ़ रहा है। और चतुर्थ भाव में सिंह राशि है तो पंचम भाव वहाँ पर नष्ट होगा, यानी मन के माध्यम से मन इसकी बुद्धि पर हावी हो जाएगा इसके क्रियाकलापों में। तो चतुर्थ दृष्टि से इसकी दृष्टि में आया चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव यहाँ पर माध्यम बना या कह लें एक्टिव हुआ और उसकी वजह से वहाँ स्थित सिंह राशि यानी पंचम भाव वह पीड़ित होगा। अब सप्तम दृष्टि को देख लेते हैं तो सप्तम भाव बढ़ेगा यानी माध्यम बनेगा, तो वहाँ पर स्थित वृश्चिक राशि है यानी आठवें भाव को वहाँ पर ये कमजोर कर देगा। माध्यम सप्तम भाव बनेगा और वहाँ स्थित वृश्चिक राशि यानी अष्टम भाव वहाँ पे कमजोर हो जाएगा। अब फाइनली इनकी अंतिम दृष्टि है अष्टम। तो जैसा हम बहुत बार पहले भी बात कर चुके हैं, अष्टम दृष्टि इनकी फाइनल होती है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। यदि आपने चतुर्थ और सप्तम दृष्टि का इफेक्ट नहीं भी लिया और अष्टम दृष्टि का इफेक्ट ले लिया तो वो सारी बातें अंत में जाकर उसी में समाहित हो जाती हैं। अब अष्टम दृष्टि से यहाँ पर इसका अष्टम भाव खत्म हो रहा है और वहां पर स्थित धनु राशि यानी नवम भाव बढ़ रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि अष्टम दृष्टि से अष्टम भाव यानी जातक के दुर्भाग्य को खत्म करके और उससे अगला भाव वहां स्थित राशि यानी नवम भाव जो बढ़ रहा है उसके सौभाग्य की प्राप्ति उसको होगी। यह अष्टम दृष्टि का फल है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यह दशा का अंतिम पहलू है यानी अंतिम परिणाम है। अब आप समझ ही रहे होंगे कि दशा प्रारंभ होते ही तो यह जातक को पीड़ित करेगा, किंतु इस दशा का अंतिम परिणाम सुखद रहेगा। एक बात और, दशाओं में ग्रहों के अपनी दृष्टियों का फल देने का भी एक क्रमवार सिलसिला होता है। भविष्य में कभी मौका मिला तो इस पर भी अवश्य बात करेंगे और आशा करते हैं मंगल को समझने के लिए आपको एक नई दृष्टि, एक नया विजन मिला होगा
और आप इसको अप्लाई करके देखिए। मंगल के बारे में आप कहीं भी मात नहीं खाएंगे। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।